ऐसा क्या करें कि हमें बीमारी नहीं हो, हम लोग बीमार नहीं पड़े। देखो, कोई प्रारब्ध में बीमारी, रोग, व्याधि लिखी हुई है तो वो तो होके रहेगी, लेकिन हम ऐसा क्या करें, हम किन बातों का ध्यान रखें कि हमें ये बीमारियां नहीं। पंचगव्य चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके 8 बार तय किए हुए कपड़े से 8 बार गोमूत्र छान करके पी, टोटली 64 बार वो गोमूत्र छाना जाएगा। दिन में 1 गिलास गाय माता के दूध, दही, छाछ का सेवन करें और रात्रि को सोते समय 1 गिलास गाय माता का दूध पी। ऐसा करने से उस व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर, एंटीबायोटिक पावर, एंटी फंगल पावर, एंटीबैक्टीरियल पावर इतना बढ़ जाता है कि आसानी से दुनिया की कोई भी बीमारी उसको छू नहीं पाती। पुराने जमाने में हमारे बाप दादा भी ऐसा ही करते थे। बोलो, करते थे कि नहीं करते थे? सुबह उठ करके बाड़े में जाते, गाय माता गौमूत्र देती थी, सीधा हाथ करके पी लेते थे। दिन में छाछ दही खा करके खेत चले जाते थे, रात को आकर के दूध में रोटी चुर के खा के सो जाते थे, इसलिए बीमारियां होती नहीं थी। आज तो सुबह उठ करके गौमूत्र कौन पीता है? सबको कटोरे भर भर के चाय चाहिए। कल चाय की बात आई थी, कितने लोगों ने चाय छोड़ी कल? एक। बस एक जने ने। धन्य है आप लोग। अब जिसने सोच रखा है कि हमें कुएं में ही कूदना है, तो हम तो और क्या कह सकते हैं? हम और धक्का लगा सकते हैं? हमारी तरफ से तो 5 कप पी लेना इससे। अब मेरे भाई बहनों, दिन में छाछ कौन पीता है? राजस्थान में पुराने समय में जितना छाछ का क्रेज था, आज कहाँ बचा है? पुराने समय में तो सबके घरों में बड़े बड़े हांडों में छाछ हुआ करती थी। आजकल तो दुकानों में जगह जगह कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स दिखाई देता है, और बूढ़ी बूढ़ी दादियां भी मेरे भाई बहनों बड़े चाव से पीती है। दोपहर होते ही बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां भी अपने पोतों को कहती कि जा थोड़ी ठंडो लेना जा। और रात्रि को दूध पीना किसको पसंद है मेरे भाई बहनों? 7 बजते ही तो आसपास के सारे ठेके एकदम हाउसफुल हो जाते हैं। तो बताओ, बीमारियां तो लगेगी ही लगेगी। मेरे भाई बहनों, जब अब बीमारियां लग गई तो इसका समाधान भगवती गौ माता कैसे करती, ये भी हम श्रवण कर लेते हैं। जैसे किसी के तलवों में मान लो बहुत ज्यादा जलन रहती, कुछ लोगों के तलवे बहुत ज्यादा जलते हैं, उन लोगों को गाय माता की घी की मालिश तलवों पर करनी चाहिए, इससे उनके तलवे नहीं जलेंगे। कुछ लोगों के, माताओं के ज्यादातर एड़ी में ज्यादा दर्द रहता है, और इतना दर्द रहता है कि सुबह उठते ही वो कील की तरह छुपता है, दर्द होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो 1 लीटर गोमूत्र में 300 ग्राम नमक डालो, उसको अच्छी तरह से गर्म करके एड़ी पर सेक करें। ऐसा करने से एड़ी का दर्द भी खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़े। किसी के पिंडली में मान लो दर्द रहता है, पैरों की पिंडली में मान लीजिए दर्द रहता है। कुछ लोगों को पिंडली पटक पटक के सोना पड़ता है। पिंडली का ज्यादा दर्द जिसके हैं, उन लोगों को
1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और 1 चम्मच शतावरी चूर्ण 400 ml गोमाता के दूध में मिला करके रात्रि को सोते समय सेवन करें। पिंडली का दर्द, पैरों का दर्द खत्म हो जाता है। अगर किसी के घुटने में दर्द और घुटने की समस्या तो चाहिए ही, हो ही रही है जगह जगह, और उसकी दवाई तो अभी आपको तो चाहिए ही चाहिए। तो जिसको मेरे भाई बहनों घुटने की समस्या है, उन लोगों को सुबह उठ करके लगभग आधा कप गोमूत्र लेकर के उसमें आधा चम्मच अरंडी का तेल डाल करके पीना। 5 दिनों तक ये अरंडी का तेल डाल के लेना है। दूसरा काम, 1-2 घंटे बाद हल्दी, मेथी, सूट और देसी बबूल की फली का चूर्ण बना करके 2 चम्मच चूर्ण 1.25 लीटर गुनगुने पानी के साथ लेना है। और शाम के समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण 1 गिलास गाय माता के दूध के साथ ले। अमी हल्दी आधा चम्मच सुबह शाम ले। ये सारे उपाय साध्वी कपिला करके जो यूट्यूब चैनल है उस पर दिए गए हैं, आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। धेनु टीवी और साध्वी कपिला पर भी जो कथा चलेगी उसको आप रात को श्रवण कर सकते, अपलोड हो जाएगी तो बाद में कभी भी सुन सकते। 5वें दिन की कथा में ये सारे इलाज है और ये सारी चीजें आपको घर पे मिलने वाली है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो, जब ये गोमूत्र इत्यादि आप पीते हैं ना कभी कभी, तो उल्टी सा मन होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं। आप 5 दिन तक रेगुलर पियो, 6वें दिन आपको उल्टी नहीं होगी। आपके शरीर में जो भी जहर है वो सारा गोमूत्र बाहर निकाल देता है, आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती।